हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएस एक्सेल की एक और शानदार ट्रिक, खुद का बनाया हुआ सर्च बॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप डेमो में अभी देख पा रहे हो, मैंने इस सेल को सर्च बॉक्स बनाया हुआ है कि इस सेल में मैं जो भी डाटा पुट करूंगा वो पूरी की पूरी रो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर जयपुर टाइप किया है तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी रो है वो हाईलाइट हो गई और जयपुर हमारा लोकेशन में ये रहा। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करके कोई डाटा और यहाँ पे पुट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर इसने दिल्ली की लोकेशन में जो दिल्ली की जो रो है वो पूरी की पूरी हाईलाइट कर दी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दिल्ली ही लिखी जाए। मान लीजिए मैं मुंबई के लिए BAI लिख देता हूं, जो कि स्पेलिंग में लास्ट में BAI है। अगर मैं एंटर करता हूं तो वो उसको भी यहां पर कैच कर लेगा और पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर देगा। लेकिन यहां पर दोस्तों एक खामी है कि अगर मैं इस डाटा में इस लोकेशन के अलावा कोई और डाटा यहाँ पे पुट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर 235 करता हूँ जो कि इस डाटा में है, तो वो यहाँ पर रो को हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों हम चलेंगे शीट नंबर 2 पर। यहाँ पर भी मैंने दोस्तों एक सर्च बॉक्स बनाया है। यहाँ पर अगर मैं 546 लिख रहा हूँ तो भी ये यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 to 1 करता हूँ तो भी ये क्वांटिटी से जो 1 to 1 है उसको कैच करके यहाँ पर रो को हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन से आगरा AGRA यहाँ पर पुट करता हूँ तो भी दोस्तों ये आगरा को यहाँ पर पकड़ रहा है और पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से प्रोडक्ट 2 है जो उसको Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने प्रोडक्ट से भी अपना हमारा जो डाटा था, प्रोडक्ट से भी सर्च बॉक्स में जो सेल है उसने हमारा प्रोडक्ट 2 को यहाँ पर मैच किया और पूरी की पूरी रो को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों ये अलग अलग दो तरह के सर्च बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो चलिए अपनी सीट पर चलते हैं और बताते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। एक एक करके दोस्तों हम दोनों सर्च बॉक्स को यहाँ पर अब लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमारे डाटा में कोई यूनिक आईडी है, मान लीजिए जैसे लोकेशन है यूनिक है, हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन भी यूनिक है, कस्टमर नेम भी यूनिक है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है उसमें अगर हमारे पास एक भी कोई भी आईडी यूनिक है जिससे कि हम पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू सर्च का हम दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे सर्च। इस सेल को फाइंड टेक्स्ट, इस सेल को हमें सर्च कराना है एंड F4 से हमने इसको लॉक करा दिया। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम कॉमा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से, मान लीजिए हमें लोकेशन से उसको यहाँ पर सर्च कराना है तो हमने D4 सेल को सिलेक्ट किया एंड इसको भी हम जो हमारा कॉलम है उस कॉलम को हम यहाँ पर F4 से शिफ्ट एंड 4 से लॉक कर देंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब दोस्तों जो हमारा ये फॉर्मूला बना है इसको हमने कर लिया यहाँ से Ctrl+C से कॉपी। उसके बाद जिस भी डाटा पर हमें अपना रूल लगाना है उसके बाद हम उसको पूरे डाटा को करेंगे सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर न्यू फॉर्मेटिंग की जो विंडो खुल के आएगी इसमें है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कि हमें किस फॉर्मूले के आधार पर किस सेल को हमें फॉर्मेट करना है। हमें उस फॉर्मूले का जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ से पेस्ट करेंगे एंड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट हम यहाँ से चाहते हैं उसको हम फिल कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर रेड कलर को चूज कर लिया, रेड कलर से वो फिल हो जाए। फॉन्ट के लिए हमने बोल्ड इटैलिक कर लिया एंड अंडरलाइन के लिए सिंगल अंडरलाइन हमारी वहाँ पर आ जाए। उसके बाद देन ओके एंड सिंपल हम यहाँ से भी उसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर पुणे जो पहले से लिखा हुआ था उसने उस लोकेशन के आधार पर उसने वहाँ से सर्च किया एंड उसको जिस भी फॉर्मेटिंग में हमने उसको यहाँ पर चाहा था वो यहाँ पर आ गया है। अब अगर मैं इसमें यहाँ पर कोई और चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं फरीदाबाद के लिए BAD ही कर देता हूँ, तो दोस्तों ये देखोगे BAD से ही उसने लोकेशन में से सर्च कर लिया और पूरी रो को यहाँ पर जिस भी फॉर्मेटिंग में हमने चाहा था उसमें यहाँ से ला दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ 235, तो दोस्तों वो इस 235 को सर्च नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो अपनी लोकेशन के आधार पर सर्चिंग का जो वो था सेल था वो लगाया था कि हमें किस आधार पर सर्च करना है, हमने लोकेशन के आधार पर उसको लगाया था।
चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट शीट पर और पूरे डाटा से हम कैसे सर्च बॉक्स लगाएंगे वो सीखते हैं। तो इसके लिए भी हम दोस्तों इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे सर्च का फंक्शन जो अभी हमने पहले लगाया था, सर्च का ऑप्शन। उसके बाद फाइंड टेक्स्ट, किस को हमें सर्च कराना है, हमें इस सेल को यहाँ से सर्च कराना है। एंड उसके बाद F4 से हम इसको करेंगे यहाँ पर फ्रीज, लॉक कर देंगे कि जिससे कि ये फिक्स हो जाए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। एंड अब हमें तीनों की तीनों यूनिक्स को, नेम्स को भी, लोकेशन को भी, क्वांटिटी को भी, अगर हमारे डाटा में, इस पूरे डाटा में कहीं भी कोई वैल्यू अगर हम इस सेल में दें तो उसको फॉर्मेट कर दे। तो इसके लिए हमने पहले इसको यहाँ से चूज करेंगे, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, फिर लोकेशन को करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे, एंड फिर क्वांटिटी को करेंगे। अब हमें दोस्तों करना क्या है कि हमारे जो कॉलम्स हैं उनको हमें फिक्स करना है। तो शिफ्ट 4 से डॉलर का साइन हम सभी के आगे लगा देंगे जिससे कि हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए। एंड कॉमा एंड 1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर अभी कोई भी नहीं सर्च होके आया क्योंकि हमने अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको अप्लाई नहीं किया है। कंट्रोल C से हम इसको फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अपनी डाटा है जो, उसको सारे डाटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे एंड यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मूला है उसको पेस्ट कर देंगे। हमारा काम हो गया दोस्तों। फॉर्मेट में जो भी कलर हम यहाँ से चाहते हैं, मान लीजिए मैं रेड कलर ही यहाँ से चाहूँगा, फॉन्ट में बोल्ड हो जाए एंड डबल अंडरलाइन यहाँ पर आ जाए। उसके बाद ओके एंड देन ओके। तो दोस्तों आप देखोगे कि अगर मैं जैसा अब यहाँ पर जो भी डाटा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आगरा, तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा का पूरा वो रो को हाईलाइट इसने कर दिया है, डबल अंडरलाइन भी आ गई है और जिस भी फॉर्मेट में हम चाहते थे वो फॉर्मेट हो गया है। अब जो पहले डेमो में हमने दिखाया था कि अगर हम यहाँ पर कोई नंबर डालते हैं, मान लीजिए हम क्वांटिटी लोकेशन के आधार पर नहीं चाहते, हमें क्वांटिटी ध्यान है कि हमने किसी कैंडिडेट को, किसी वेंडर को हमने 100 क्वांटिटी बेची थी तो हमें उसका रिकॉर्ड हाईलाइट कराना, तो हम यहाँ पर 100 डालेंगे, एंटर करेंगे तो उसके आधार पर भी ये 100 एंड 1000 को, क्योंकि इसमें 00 के आधार पर ये यहाँ पर इसको भी सर्च करके ला रहा है। अगर मैं यहाँ पर डालूँ 1175 1175 जो एक यूनिक आईडी है, ओनली एक ही बार है, उसको एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसको हाईलाइट करके यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम बना सकते हैं अपना खुद का सर्च बॉक्स जिसमें कहीं भी कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। हमारे डाटा को जो भी हम अपने सर्च बॉक्स के सेल में डालेंगे वो हमें उसको हाईलाइट करा के यहाँ पर दे देगा। अब इसमें दोस्तों अगर हम कोई डाटा नीचे पुट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल C किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई और कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, मान ली AS डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया मैंने 333। अब अगर क्या हमारा डाटा है, हमने क्योंकि रो को इंसर्ट कर दिया है, पे प्रोडक्ट मैंने 6 कर दिया है, क्या ये सर्च करेगा दोस्तों? इसको ये डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ पर इसको सर्च करके देगा। मान लीजिए मैं 333 को यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप ये देखोगे कि अगर मैं कोई न्यू डाटा इसमें ऐड ऑन करता चला जाता हूँ तो हमारा जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों ये थी एक MS एक्सेल की और शानदार सी ट्रिक, अपना बनाया हुआ खुद का सर्च बॉक्स। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।